ओके हाय एवरीवन सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 55 डिस्कस करेंगे. सो इट सेज अ हॉट बॉडी प्लेस्ड in a surrounding of temperature theta naught obeys Newton's law of cooling. This is the equation of Newton's law of cooling. Its temperature at T is equal to 0 is theta 1. The specific heat capacity of the body is S and its mass is M. Find the maximum heat that the body can lose. So देखो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है. हमारे पास एक बॉडी है. इस बॉडी का जो इनिशियल टेम्परेचर है दैट इज़ थीटा 1. टी इज इक्वल टू 0 पे जो टेम्परेचर है बॉडी का लेट्स से टी बी दैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज थीटा 1 एंड जो रूम टेम्परेचर है दैट इज़ थीटा नॉट. जो बॉडी का टेम्परेचर है थीटा 1 दैट इज़ हाइयर देन द रूम टेम्परेचर. सो क्या होगा कि ये जो बॉडी है रेडिएशन के फॉर्म में हीट लूज़ करेगा. कब तक लूज़ करेगा? जब तक इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो जाता. So this body will continue losing heat in the form of radiation until the temperature of the body becomes equal to the room temperature. So कितना डिक्रीज होगा बॉडी के टेम्परेचर में दैट इज थीटा 1 माइनस थीटा नॉट है ना. पहले बॉडी का जो टेम्परेचर था वो थीटा 1 था. फाइनली जब हीट लूज होना बंद हो जाएगा देन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल बिकम इक्वल टू द रूम टेम्परेचर विच इज थीटा नॉट. सो कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ दैट इज थीटा 1 माइनस थीटा नॉट. दिस इज द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. इसके करस्पॉन्डिंग कितना हीट लूज होगा. यू कैन यूज क्यू दैट इज इक्वल टू एम एस delta t, right? Here q is the heat lost by the body, m is the mass, s is the specific heat capacity and delta t that is the change in temperature or you can say decrease in temperature because यहाँ पे जो body है वो heat को lose कर रहा है. So q max that is equal to m s and delta t कितना temperature decrease हुआ that is theta 1 minus theta naught. This is the maximum heat lost by the body. Part B check करते हैं. It says the time starting from t is equal to 0 in which it will lose 90% of its maximum heat. So किस टाइम पे जो heat lost होगा that will be 90% of the maximum value. So can you find out the 90% of the maximum value? 90% means 0.9 times of q max. The value of q will be heat lost that will be 90% or you can say 0.9 times of q max. This is the value of q max. Which is ms theta 1 minus theta naught, right? 0.9. This is q. Now आप q को लिख सकते हो m as dt, right? Here m is the mass, s is the specific heat capacity and delta t that is the decrease in temperature of the body. जब body q amount of heat lose करेगा so उसका जो temperature है delta t से decrease होगा. So ms delta t that is the value of q which is equal to 0.9 m s theta 1 minus theta naught. So ms ये cancel हो जाएगा. What you are getting delta t that is decrease in temperature कितना आ रहा है 0.9 theta 1 minus theta naught. What is this? This is decrease in temperature. Decrease in temperature. So अगर मैं कहता हूँ what is the temperature of the body. Initially जो body का temperature था that was इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे जो बॉडी का टेम्परेचर था दैट वाज थीटा 1 एंड डेल्टा t से डिक्रीज हो गया सो माइनस डेल्टा t. दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, राइट? इनिशियल जो बॉडी का टेम्परेचर था वो था थीटा 1 और कितना डिक्रीज हो गया डेल्टा थीटा. दिस इज द वैल्यू वी कैलकुलेटेड. सो व्हाट इज द टेम्परेचर नाउ दैट इज थीटा 1 माइनस डेल्टा थीटा. So here theta 1 minus delta theta you can put this value which is 0.9 theta 1 minus theta naught. So अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो then it will become 0.1 theta 1 and ये हो जाएगा plus 0.9 theta naught, right? This is the temperature of the body. Now हमें बताना है कि किस टाइम पे जो बॉडी है उसका टेम्परेचर will be equal to 0.1 theta 1 plus 0.9 theta naught. तो आप देखो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है उसमें टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम लिख सकते हैं. एक्चुअली जो इक्वेशन है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो फाइनल इक्वेशन आती है डेरिवेशन के बाद वो आपको याद रखनी है और डायरेक्टली यूज़ करनी है. वो कैसे डेराइव होती है वो मैं बता दूंगा.
बट एनीवे लेट्स सी कैसे वो आता है ना। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आता है। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है उसकी जो इक्वेशन है दैट इज डी थीटा बाई डी टी दैट इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। हियर थीटा इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम। सो यहाँ से एक काम करो, डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट, एंड व्हाट इज थीटा नॉट, दैट इज द रूम टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर जो कि कांस्टेंट होता है, एंड के भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। दैट इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के टी। अगर हम लिमिट्स की बात करें, सो टी इज इक्वल टू जीरो पे जो टेम्परेचर था बॉडी का दैट वाज थीटा वन, एंड किसी टाइम टी पे जो टेम्परेचर है लेट्स से दैट इज थीटा। सो अगर आप लिमिट्स पुट करते हो देन एल एन ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाय थीटा वन माइनस थीटा नॉट, ये लिमिट्स पुट करते आपको आना चाहिए एल एन ए माइनस एल एन बी, दैट इज एल एन ए अपॉन बी, वो मैंने डायरेक्टली यूज़ किया है, दैट इज इक्वल टू माइनस के टी। सो एक काम करते हैं, लॉग है सो हम ई की पावर में ले लेते हैं। सो थीटा माइनस थीटा नॉट divided by theta 1 minus theta naught, that is equal to e power minus kt. From here theta minus theta naught, that is equal to theta 1 minus theta naught e power minus kt. From here you will get theta which is the temperature of the body, that is equal to theta naught plus theta 1 minus theta naught e power minus kt. So यहाँ पे theta is the temperature of the body at any time t, that is equal to theta naught, that is the room temperature, theta 1 that is the initial temperature at t is equal to 0 for the body, and k is the proportionality constant at t. So ये जो इक्वेशन है ना, the temperature of the body is a function of time in Newton's law of cooling, ये आपको याद रखनी है एंड डायरेक्टली यूज करनी है। तो आप देखो यहाँ पे अगर हम कहते हैं हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आ रही है दैट थीटा is equal to theta naught plus theta 1 minus theta naught e power minus kt। अब हमें वो टाइम निकालना है जब टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल बी दिस, मीन्स जो थीटा की वैल्यू है दैट विल बी दिस वैल्यू। सो द वैल्यू ऑफ थीटा आई एम पुटिंग विच इज 0.1 थीटा 1 plus 0.9 theta naught, that is equal to theta naught here plus theta 1 minus theta naught e power minus kt। सो अगर आप इस थीटा नॉट को उधर ले जाते हो देन 0.1 थीटा 1 प्लस 0.9 थीटा नॉट माइनस थीटा नॉट, दैट इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा नॉट ई पावर माइनस के टी। सो आप देखो 0.9 थीटा नॉट माइनस थीटा नॉट, ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 0.1 थीटा नॉट, और ये कितना है 0.1 थीटा 1। सो यहाँ से हम 0.1 कॉमन ले लेते हैं, व्हाट वी आर गेटिंग इज थीटा 1 माइनस थीटा नॉट, दैट इज इक्वल टू, यहाँ राइट हैंड साइड में आपके पास है थीटा 1 माइनस थीटा नॉट ई पावर माइनस के टी। सो यहाँ से थीटा 1 माइनस थीटा नॉट कैंसिल हो जा रहा है, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। सो एक काम करते हैं, आप इसको इस तरह से लिखो 1/10 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 अपॉन ई पावर के टी हो जाएगा, लाइक ई पावर माइनस के टी दैट इज 1 अपॉन के टी। सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी आर गेटिंग ई पावर के टी दैट इज इक्वल टू 10, it means kt that is equal to ln 10, and the value of time will be ln 10 upon k. This is the answer. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye. Yeah.